करते हैं एंड उसके हिसाब से हाँ ट्रेडिंग क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिस्क रिवार्ड है वगैरह। आज हम सीखेंगे कि मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं और सारे जो भी पैटर्न्स होंगे उनके ट्रेडिंग टारगेट, पॉसिबल टारगेट, मतलब थ्योरी बेस्ड जो टारगेट होते हैं वो होते हैं। तो ये आपको समझने के पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एक तो ट्रेंड पढ़ा हुआ है और थोड़ा एक साइकोलॉजी के बारे में समझा हुआ है कि क्या क्या साइकोलॉजी हो सकती है बायर्स और फिर उसकी सेलर्स की। तो उसी की बेसिस पे कुछ ट्रेंड्स हैं एंड क्योंकि ये अक्सर मतलब आपके जो प्राइस सेक्शन है उसमें दिखाई देते हैं तो कुछ सिलेक्टेड ही हैं। ओके, तो उनमें से अभी मैंने सिर्फ 10 पैटर्न्स को हाईलाइट करके बताया है और वो सारे पैटर्न्स के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि हम क्या वो मार्केट में दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं। ओके, या फिर क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। और कुछ को मैंने आई थिंक बताया भी है बट उसका पीछे लॉजिक जो समझते हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो हम 10 पैटर्न्स के बारे में समझेंगे और ये सारे पैटर्न्स हैं काफ़ी अच्छी है, मतलब जो रिस्क रिवार्ड होता है इनका काफ़ी अच्छा होता है, तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड देम। ओके, तो पैटर्न समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कल हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डिसाइड करने में कि पैटर्न्स, मतलब ये जो पैटर्न्स हैं ये डिसाइड करने में हमें कि ये पॉसिबल लेवल हैं जहाँ से रेजिस्टेंस या फिर मतलब पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है नहीं हो सकता। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ओके, तो इनके बेसिस पे हम शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं। जनरली इनके लिए कोई टेक्निकल इंडिकेटर चाहिए नहीं होता बट इट्स अप टू यू कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं, मतलब कंफर्मेशन के लिए मोर देन वन। और तो सबसे पहले आता है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब है कि आप देखते हो कि हमारा जो बॉडी है उसमें एक पार्ट है हेड है और दोनों साइड में शोल्डर्स हैं, राइट। तो सिमिलरली पैटर्न्स होते हैं एंड सबसे पहले तो कि इसमें भी 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, एक जो आप मतलब खोपड़ी ऊपर होगी, एक में खोपड़ी नीचे होगी। ओके, सो डोंट माइंड इट। एंड कभी कभी कहाँ पे फील्ड हेड एंड शोल्डर बनते हैं वो भी देखने को मिलेगा और इसमें एंट्री एग्जिट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि मतलब एक आप जनरली देखते हैं कि हेड होगा, ठीक है, फिर एक हमारा नेक के राउंड आएगा, नेक लाइन जो होती है, देन मतलब लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, देन उसके बाद हमें हेड आएगा, देन आपकी नेक लाइन आएगी, देन अगेन राइट शोल्डर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ से लॉजिक समझिए, ये अभी ये मतलब अप साइड की तरफ जो बना है उसमें है, ठीक है, अप राइट हेड एंड शोल्डर। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। फिर यहाँ से ये हायर हाई बनाया और फिर मार्केट जो है एक इसी के इक्विवेलेंट उसने एक लो बना दिया, ठीक है, इक्वल लो। एंड देन ये जो ट्रेंड था हायर हाई का वो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, मतलब लोअर हाई बना दिया एंड देन इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो ऑब्वियसली ट्रेंड तो चेंज हुआ है एंड यहाँ पे हमें साइकोलॉजी देखनी है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम घटा, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, कुछ बायर्स जो थे उसको ले जाने की कोशिश की बट वॉल्यूम कंपेरेटिवली इस ट्रेंड से यहाँ पे कम हुआ है एंड देन आपका रेड में काफी सारा वॉल्यूम आया एंड देन जो ये है इसमें वॉल्यूम कम आ रहा है। ओके, कंपेरेटिव टू ऑल ऑफ दिस, वो भी प्रीवियस रेट के कंपैरिजन में। एंड देन तो यहाँ पे इसको आपने देखा कि वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ एंड देन वी आर सीइंग कि जो आपका रिट्रेसमेंट है वहां पर भी वॉल्यूम कम आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो फॉर शॉर्ट डायरेक्शन। तो ये पैटर्न बना हुआ है बट उसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि आपके वॉल्यूम देखना है कि किस डायरेक्शन में वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो मार्केट स्ट्रक्चर फेल हो रहा है क्या। अभी अप ट्रेंड बना हुआ था, देन साइडवेज गया, देन नाउ रिवर्सल हो रहा है। ये एक नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका शोल्डर बना, नेकलाइन आया, देन हेड की तरफ गया, देन अगेन इक्वल लो बनाया, देन सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। ओके,
ये बिल्कुल मतलब ऐसा है कि क्लियरली आपको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि लेफ्ट शोल्डर में एक मार्केट पैटर्न चला रहा था, ओके, उसके बाद पुल बैक हुआ, ओके, पुल बैक के बाद में फिर बायर्स, नए बायर्स आए एंड देन उसको थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश किया, बट वॉल्यूम जो है वो जनरली होता है कि इसमें कम आएगा कंपेयर टू योर लेफ्ट शोल्डर के जो अपवर्ड मूवमेंट था, ओके। देन अगेन राइट शोल्डर में क्या हुआ कि आपका वही वॉल्यूम वाला सिनेरियो रहा है एंड देन ये नेक लाइन जो होती है एक डिफेंस लाइन का काम करती है, मतलब सपोर्ट का काम करती है। अगर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो होती है वो सपोर्ट लाइन का काम करती है। ऑन द अदर हैंड जब ये जस्ट अपोजिट होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज? ओके, ये लॉजिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो जो मैंने बता दिया इसी के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सीधा ऐसे ऐसे दिख रहा था, ओके, बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, मतलब ऐसा ही जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा सीधा आपको मिल जाए, कभी आपको थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। बट आपको ये चीज समझना है कि लोअर हाई जो अभी तक हायर हाई बना रहा था वहां पे एक लोअर हाई बनने लगा, वहीं से आपका नेकलाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। जहां से लोअर हाई बना तो उसके पहले वाला स्विंग लो और प्रीवियस का जो लो है उसको कनेक्ट कर दीजिए, देन दैट बिकम्स योर क्या बोलते हैं नेकलाइन। यहाँ पे क्या है, जस्ट सिमिलर वैसे बना हुआ है, तो इतना कुछ आप समझने की जरूरत नहीं है, बट कहने का मतलब यहाँ पे है कि नेक जरूर, सॉरी, जो पैटर्न है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही बने, इसकी तरह बिल्कुल। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 1 2 1 2 1 2 बिल्कुल, ओके। ये कभी टेढ़ा भी बन सकता है, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो एक पैटर्न हो गया, ओके। फिर उसके बाद में होता है कि कभी कभी फेल हो जाता है। फेल करने मतलब ये बनाया तो, बट आपको यहाँ पे फेल क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम का केस होगा इसमें, ओके। इसीलिए मैंने बोला कि वॉल्यूम को रीड करना सोच लीजिए। जैसे आज हमने वो इंडसन बैंक था, ठीक है, हम लोग सोच रहे थे होल्ड करेंगे, बट वो जो रिवर्सल का वॉल्यूम आया, वॉल्यूम नहीं था उतना, ठीक है, तो फिर नीचे आया। तो वॉल्यूम इज अ काइंड ऑफ मेन कंपोनेंट। अगर वॉल्यूम भूल गए तो देन यू आर ट्रैप्ड, ओके। बट हमेशा ध्यान रखना है कि एंट्री जो होगी हमारी रिट्रेसमेंट पे होगी ऑलवेज, बिकॉज तभी आपको मालूम चलेगा कि आपका जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल है या नहीं है। एक ये नॉर्मल पैटर्न बना कि कभी कभी क्या होता है एक साथ ब्रेकआउट नहीं देता, बट ऐसे टाइप के आपको साइडवेज मूवमेंट देगा। तो मैंने क्या बोला होगा कि जब सपोर्ट के साथ में आप प्राइस चिपकने लगे तो समझ आना कि वो ब्रेक डाउन कर देगा, ओके। अब यहाँ पे मेन चीज है कि इंटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री के अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग तरीके हैं। कोई एक पर्टिकुलर उसमें करेगा, कोई पर्सन हो सकता है कि किसी अलग जगह पे एंट्री करे। तो इसमें 3 एंट्री लेवल्स होते हैं, ओके। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देख के चलना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट के जिसमें आपको वो दिख रहा है तो उसी के बेसिस पे आपने ट्रेड लिया, डोंट डू दैट। मिनिमम 15 मिनट चार्ट, मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है, ओके। एंड ये जनरली फॉर्म होता है जब आपका रेजिस्टेंस के एक रेजिस्टेंस दिखने वाली हो, ओके। वॉल्यूम का कंफर्मेशन जरूर लीजिए। एंट्री में क्या है आपका, जब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि साइडवेज चल रहा है तब कुछ लोग एंट्री कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोग ब्रेकआउट पे कर लेंगे, या फिर ब्रेकआउट के टेस्ट पे जब दोबारा आएगा तब फर्स्ट पुल बैक, देन प्रोफेशनल एंट्री। प्रोफेशनल एंट्री सब वही है कि मतलब दे अंडरस्टैंड कि यस ब्रेकआउट जो है रियल है या नहीं है, मतलब फेक है कि या फिर रियल है। जैसे
टाइट रेंज में चल रहा था तो यहाँ पे इसने एंट्री ले लिया, ओके, एंड देन ब्रेकआउट दिया एंड देन फर्स्ट इसमें एंट्री ले ली, या फिर यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से पुल बैक जो हुआ, कभी कभी होता है कि नेक लाइन तक नहीं आता है, उसके पहले ही साइडवेज चलने लगता है, तो यहाँ पे कुछ लोग एंट्री कर लेते हैं। दूसरा यह होता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ से बना रहा था, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्विंग लो बनाने लगा, मतलब स्विंग हाई बनाने लगा, बट वो स्विंग हाई जो है इससे नीचे है, तो फिर यहाँ पे कुछ लोग एंट्री ले लेते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, इनके लिए रिस्क कम होती है, इसके लिए भी रिस्क, मतलब रिस्क सभी में कम होती है, बट द थिंग इज कि प्रोफेशनल जो एंट्री होती है वहाँ पे लोग मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। अगर सपोजली इससे ऊपर भी गया तो उनका एसएल इसके ऊपर जनरली रख देते हैं, ओके। बट आई वुड रिकमेंड ये जो तीनों एंट्री हैं उन्हीं पे फोकस कीजिए, डोंट गो फॉर अदर एंट्रीज, ओके। तो आपको फोकस करना है फर्स्ट, एक तो ये एंट्री पे फोकस करना है, एक ये एंट्री पे, फॉरगेट अबाउट दीज टू, ओके। जब आपके पास में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन दोनों में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम कम आया, ठीक है, फिर अप ट्रेंड शुरू हुआ, वॉल्यूम तो ठीक ठाक आ रहा है, रेड कैंडल में भी वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है, एंड जब ये डाउनफॉल आया तो वहाँ पे आप वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम तगड़ा अच्छा खासा आया, ठीक है, और इंक्रीजिंग मोड में है। और उसके बाद में जब वॉल्यूम आया, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं आया हो, लेकिन समझने वाली बात है कि ये जो बड़ी वाली वॉल्यूम की कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, ओके, एंड देन अगेन वॉल्यूम के साथ में गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये होता है एक सिग्नल था कि पॉसिबिलिटी है कि नीचे आएगा। अब ये आपने पैटर्न बना दिया तो आप देख रहे हैं कि इसका ब्रेकडाउन कब हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मान लीजिए इस लेवल का ब्रेकडाउन भी होता तो भी एक सपोर्ट पॉइंट बना था, अगर हम उसके स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। तो हम वेट कर रहे थे इसका ब्रेकडाउन कब देगा, तो यहाँ पे आने के बाद में ये ब्रेकडाउन दिया, फिर इसके बाद में रिवर्सल हुआ एंड देन अगेन नीचे आया, ओके। अब यहाँ पे टारगेट क्या होता है, टारगेट इसमें आपका होता है ये जो लेंथ है ना, इसकी जो डेप्थ, यहाँ से जो हाईएस्ट नेक लाइन से आपकी जो हाई, उस हेड की जो हाइट होती है वो आपका टारगेट हो जाती है, ओके। स्टॉप लॉस अगेन बिकम्स, जो आपकी नेक लाइन होती है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, ठीक है, और अगेन अगर यहाँ पे एंट्री लेते इसके रिवर्सल में तो आपका बिल्कुल सेफ एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाती, और स्टॉप लॉस जनरली यहाँ पे होता है, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है, टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, यहाँ से अगर इसकी डेप्थ मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। अब अभी तक हम देख रहे थे कि एक मतलब बियरिश, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, अभी हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे आया है, ओके। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें आपको वॉल्यूम दिख रहा था, फिर ये अप साइड में वॉल्यूम दिखा, साइडवेज में वॉल्यूम ठीक ठाक है, मतलब कम है, एंड देन डाउनफॉल में वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। बट देखने वाली बात है कि ये जो अप साइड में आया वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, एंड जो ये जो डाउन साइड में आया वहाँ पे वॉल्यूम कम है, ओके। इसके बाद में जैसे वॉल्यूम आना शुरू हुआ तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, सीरियस। जब इसका ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट दिया एंड फिर उसको वहाँ पे नीचे लेने आया, एंड देन यहाँ से आपका टारगेट सी, ये आपकी जो लेंथ थी इस पर्टिकुलर इसकी, यहाँ से नेक लाइन से हेड के हाई तक, वहाँ तक उसने टारगेट अचीव कर लिया, ओके। ये आई थिंक ये मैंने ट्रेड दी हुई थी चैनल पे। अब आता है एक डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब है कि आपको जैसे एम देखा है ना, एम में क्या होता है कि जो हाई होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, राइट। और ये जनरली ट्रेंड रिवर्सल का होता है कि जो एम में एक साइड में आपका अप साइड मोमेंटम हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, जो प्रीवियस हाई था उसके इक्वल हाई बना दिया, एंड देन फिर नीचे आया। आप समझने वाली बात है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। प्राइस ऊपर चल रहा था, एक पीक बनाया, ठीक है, और वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट लिया एंड फिर ऊपर गया, बिफोर मतलब उनको ऊपर गया, बट उसने क्या किया, जो आपका प्रीवियस हाई था उसको क्या हुआ, क्या बोलते हैं, अटेन करने के बाद में और ज्यादा नहीं जा सका, ठीक है।
और ये जो लेवल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी कैंडल का हाई आपका एक रेजिस्टेंस होता है, अगर वो रेजिस्टेंस एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आता है तो यू आर गुड टू गो, लाइक आंख मीच के कर सकते हैं। और जैसे ओके और ये जो सिग्नल होता है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, बट गो फॉर मीडियम टर्म्स हर उसके लिए वेरी करता है, किसी के लिए 1 वीक होता है, किसी के लिए 1 मंथ होता है। बट क्योंकि सेलिंग किसमें कैश करते हैं, मतलब सेलिंग जो है फ्यूचर में ही कर सकते हैं, तो आई वुड से कि दिस इज फॉर मंथली मैक्स टाइम फ्रेम, लाइक मैक्स योर पीरियड शुड बी 1 मंथ, दैट्स इट, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और हमेशा कोशिश करना है कि जो एंट्री है एंट्री कहाँ पे लेनी है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा कि हेड एंड शोल्डर में नेकलाइन बनती थी, यहाँ पर भी एक एम का जो है डब्ल्यू का जस्ट अपोजिट, हमारा जो लोगो है उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो उसका यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ जैसे ही ब्रेक डाउन होता है और इसके रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिली होगी, ओके, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना है। और ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल इक्वल ही हो, ये थोड़ा नीचे भी हो सकता है, चलेगा। बट हमेशा इसमें वॉल्यूम का गेम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा होगा। रिमेंबर दैट, वॉल्यूम का गेम बहुत तगड़ा होता है, तो बी प्रिपेयर होता है। और ये जो कैंडल बनेगी ये जनरली आपका इन्वर्टेड हैमर बनेगी, डोजी बनेगी, या फिर लॉन्ग ऐसे टाइप की बियरिश बनेगी। तो वो एक सिग्नल होता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ से रिवर्सल मार सकता है, ये वॉल्यूम के साथ भी होगी, ओके। अब सोचने वाली बात है कि जैसे यहाँ पर बना लेकिन ये नेक लाइन नहीं तोड़ पाया, तो इट इज़ नॉट लाइक ये ट्रेडेबल नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बना, एक नेक लाइन तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, देन ये आपका जो हुआ एक हिसाब से रेजिस्टेंस का हुआ। अब यहाँ पे आपको एंट्री भी आप ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस कोई भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया, 2 जगह पे आया और दोनों जगह पे इसने रिवर्सल मारा, तो ये जो आपका जनरली होता है ये आने वाले टाइम फ्रेम के लिए आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ओके। इसका टारगेट अगेन वही होता है, जो आपकी ये लेंथ है वही आपका टारगेट है, ओके। यहाँ से नेक लाइन से टॉप की स्टॉप लॉस, अगेन अगर यहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है, इधर से एंट्री मिलती है, तो योर स्टॉप लॉस बिकम जस्ट above ऑफ दिस नेक लाइन ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग जो है इस नेक लाइन के ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज होल्ड इट। अब वही है कि इसमें सक्सेसफुल और फेल्ड डबल टॉप कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कि जब डबल टॉप बनता है तो बहुत जनरली होता है कि वहां से शार्प डिक्लाइन होता है। क्यों उसके पीछे रीजन है कि अगर मान लीजिए पहले को हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक टॉप बनाया है इसने, यहाँ से रिवर्सल आया एंड वो वॉल्यूम के साथ में आया, रिमेंबर दैट, ये जो आया है वॉल्यूम के साथ में आया है, ठीक है, मतलब बड़ी कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी, तो ये क्या हुआ, जब वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर आया हुआ होता है तो अगेन वॉल्यूम प्लेज मेजर रोल। यहाँ पे अभी आपने देखा कि वॉल्यूम जैसे ज्यादा आ रहा है, तो कहने मतलब यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे मतलब सेलर्स को एक सोच रहे हैं कि यहाँ पे सही प्राइस मिल रहा है सेल करने के लिए, या फिर एक ऑप्टिमम प्राइस है, ओके। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम इसी पे प्राइस आ जाएगा तो वो सेलर्स जो यहाँ पे आने के बाद एक्टिव नहीं थे वो यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, ओके। और हमेशा पेशेंट होना ही है आपको, बिना पेशेंस के चलेगा नहीं, ओके। जरूरी नहीं कि आपको ये जो डबल टॉप बनाया उसी की बेसिस पे ट्रेड लें, वॉल्यूम को रीड कीजिए और आपके जो बाकी लेवल्स हैं उनको भी रीड किए, ओके। सेम इसका जस्ट उल्टा होता है डबल बॉटम, ओके, जैसे जस्ट अपोजिट है इसका, ओके, जस्ट अपोजिट डबल बॉटम हो गया। इसमें भी वही पैटर्न है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखा, इसमें भी वॉल्यूम दिखा, इसमें वॉल्यूम कम दिखा, फिर उसके बाद में वॉल्यूम आना शुरू हो गया। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि ये जो यहाँ से आप एक साइकोलॉजी इसके पीछे समझिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड गया, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, फिर सेलर्स क्या हुए, ये जो ट्रेंड चल रहा था उसी की तरफ ले जाने की कोशिश की है, बट दे हैव फेल्ड मिजरेबली।
तो इस लेवल तक सेलर्स कहने का मतलब फोर्स में थे, तो ये लेवल जब क्रॉस होगा तो कहने का मतलब है सेलर्स जो फोर्स में थे उनकी पावर एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब उनमें अब दे डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू ब्रिंग प्राइस डाउन। ओके, तो ये जैसे ब्रेकआउट देता है उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन मोस्ट प्रोबेबली लाइक चांसेस हैं कि यहाँ से फिर एक तगड़ा हाई मार सकता है। ओके, और हाई का मतलब जो ये लेंथ थी वही लेंथ आप ले सकते हैं, अब वो कितनी है वो भी आपको देखना है, और यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ के साथ में वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज योर लाइक दैट शुड बी योर गोल कि यहाँ पे जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है उतना तगड़ा प्राइस मोमेंटम हो सकता है। अब क्या है कि अगेन इसमें वही है कि जरूरी नहीं कि आपको सीधा साधा उल्टा मतलब ये W मिल जाए या फिर आपको M मिल जाए। ओके, आपको फोकस करना है कि क्या वो कहीं मतलब रिवर्सल मतलब वैसा छोटा मोटा तो नहीं बना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा या फिर मतलब जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रेट मिले, हमेशा फोकस करना है कि आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि रीड कीजिए कि कहीं ये बॉटम तो आपको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके लिए कोई ये चीज़ आपको बॉटम सेम दिखाई पड़ेगा ऑलमोस्ट। ओके, बट ये चीज़ डिटेक्ट करने में थोड़े लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसमें ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेते हैं। जैसे आपका हेड एंड शोल्डर मिलेगा, ओके, ये आपका डाउनफॉल था, इसके बाद में तगड़ा मूव आया, फिर डाउनफॉल आया, फिर यहाँ से ये जो तीन देखिए 1 2 3 कैंडल का प्राइस एक्शन देखिए, तीनों बुलिश हैं। ओके, एंड अगर ये इसको ब्रेक करते हैं, जनरली आई वुड प्रेफर कि इसको पहले कंज्यूम करें रादर देन आप भी इस लाइन को, ये लेवल कंज्यूम होना चाहिए, मतलब ये लेवल आपको ब्रेक होना चाहिए। तो ये लेवल ब्रेक कहाँ पे हुआ, इस वाली कैंडल में, तो ये वाली कैंडल में तुरंत एंट्री नहीं लेना है, उसके लेवल के नीचे आने दीजिए, यहाँ पे फिर एंट्री ले लेना है और आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। एक लेंथ ये है आपकी टारगेट, आई थिंक टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, अदरवाइज आप यहाँ इसका जहाँ से शुरू हुआ था ये लेवल वहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं, बट योर लाइक रिकमेंडेड टारगेट इज लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ दिस वन। ओके, इसकी डेप्थ कितनी है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब कभी कभी फेल हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके लेवल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। आप यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला था, राइट, यहाँ पे गैप डाउन खुला, फिर साइडवेज यहाँ पे गया, तो यहाँ पे हिस्ट्री में एक ऐसा हुआ कि जहाँ पे बायर्स जो हैं उतने एक्टिव नहीं हो पाए या फिर यहाँ पे सेलर्स इतने हावी थे कि प्राइस को फर्दर नीचे ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें क्लियरली आपको क्या बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा था, बट इसको क्रॉस किया, वॉल्यूम के साथ में क्रॉस किया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी ना, वो हो सकता है वो ये जब आपका कैंडल का मोमेंटम हो रहा होगा या फिर जो रेड कैंडल आई होगी, यहाँ पे आपके सेलर्स हावी हो गए होंगे। तो ये जो जोन था, पहली बार तो मैंने बताया था कि जब साइडवेज जिस भी लेवल पे जिस जोन में भी अगर साइडवेज मोमेंटम हुआ है तो वहां पे आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है। तो ये आपका पहले से रेजिस्टेंस एक जोन रखी हुई थी, तो यहाँ पे जनरली आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये रिकमेंडेड यहाँ पे नहीं होता है कि कोई भी पैटर्न 100% नहीं होता है, आपको फोकस करना है कि पहले वाले जो लेवल है वो कहाँ पर है। ओके, अगर ये नहीं होता, सिर्फ वैसे ही मतलब ये यहाँ पे अगर साइडवेज मोमेंटम नहीं होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ये ऊपर ही जाता। ओके, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दे सकता था, ये और ये। कभी कभी क्या होता है, कटोरी वाले आपके मोमेंटम बना देता है, बाउल फॉर्मेशन। ओके, बाउल फॉर्मेशन में जनरली क्या होता है कि जो आपका बॉटम मोस्ट पार्ट होता है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फॉल हुआ, फिर धीरे धीरे बायस ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक्यूमुलेट स्टार्ट करना कर दिया और फिर उसके बाद में अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट हुआ। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, ओके, कुछ लेवल्स देखते हैं। अब लेवल्स सोचने वाली बात है, देखिए कि यहाँ से डाउनफॉल में आप देखेंगे कि वॉल्यूम कम आ रहा है, आप देख रहे हैं ना। इवन रेड कैंडल भी जो बन रही हैं उनमें वॉल्यूम कर रहे, ग्रीन कैंडल में भी वॉल्यूम कम बन रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बॉटम बन गया उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ग्रीन में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है
और रेड में वॉल्यूम कम आ रहा है, किसी यहाँ तक लेवल में जाइए, फिर यहाँ पे तो साइडवेज गया है। ओके, तो कहने का मतलब है जब वॉल्यूम एक सिग्नल देने लगे कि आपको जो मूवमेंट है या फिर कैंडल साइज है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है एंड दैट इज हैपनिंग विथ वॉल्यूम, देन यू आर क्लियरली टू फॉलो दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ये आपका डाउनफॉल था, एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, लो बनाया, हाई, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ से आप देखते जा रहे हैं, एक हाई बनाया और इसके हाई के ऊपर है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दे वो अलग बात है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लोजिंग कहाँ पे शुरू किया, क्लोजिंग इसके ऊपर कहाँ पे दिया, इस कैंडल पे। तो ये कैंडल एक आपका सिग्नल थी कि आपका ये जो लेवल था लोअर हाई जो बना रहा था वो एक ट्रेंड टूट चुका है। ओके, अब आपको वेट करना है कि इस पर्टिकुलर लेवल को इससे ज्यादा क्लोजिंग किस कैंडल में दे। तो ये कैंडल क्लोजिंग दिया, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते थे रिस्क। ओके, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते थे बट प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए आपको वेट करना है कि आपका लेवल आए। अब जैसे यहाँ पे अब ट्रेंड आपको मालूम चल चुका है और यहाँ पे फिर क्या हुआ, फॉल हुआ है बट वो वॉल्यूम के साथ में नहीं हो रहा है। तो आपको वेट करना है कि कोई और अच्छा सिग्नल आता है क्या जहाँ पे मुझे अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा देखने को मिले। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड का मोमेंटम आया लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी उसके नीचे फिर दे दिया, तो ये साइडवेज में जा रहा है अभी, तो अभी ये सिग्नल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पे आपको एंट्री जो होनी चाहिए, आपको एंट्री नहीं मिली है। एक्यूमुलेशन अगर आपने यहाँ पे कर लिया है बेस्ड ऑन किसके, मार्केट जो आपके क्या मार्केट मार्केट प्रोफाइल जो बना रहे थे ना, लो हाई और वो क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड एंड देन कितने टाइम तक होल्ड लिखे थे। यहाँ पे आपको क्या हुआ, नीचे आया, अच्छा मोमेंटम हुआ, अपसाइड में गया, कम मोमेंटम हुआ, देन डाउन साइड आया, ज़्यादा मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पे आते आते आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है। ओके, नीचे आ रहा है बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली एक ये साइन था कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एकोमुलेट कर सकते हैं। हो सकता है इसके नीचे यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मालूम चल रहा हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी जोन्स ढूंढते हैं जहाँ पे एकोमुलेशन पीरियड शुरू हो चुका हो। ओके, ये आपने देख लिया। आप इसी का जस्ट थोड़ा मतलब इसी को थोड़ा और वे में ले गए। इवन ये वैसा ही पैटर्न है जैसा अभी हम बताएंगे कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल में क्या होता है, आप कप होल्ड करते हैं ना, तो एक होता है कप, एक होता है उसमें हैंडल, ठीक है। हैंडल की जो मतलब डेप्थ होती है वो कम होती है, कप की जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हो गया आपका कप, ये हो गया आपका हैंडल। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, डाउन आया, फिर ऊपर प्राइस आना शुरू हुआ, फिर कम टाइम लिया रेजिस्टेंस तक जाने में। मतलब जो आपका एक मान लीजिए ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से नीचे प्राइस आया, फिर इसके बाद ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, बट उतना नीचे नहीं आया जितना आना चाहिए था। ओके, कि अगर इतना आया तो फिर से इतना नीचे आया, उतना नहीं आया और कम होना शुरू हुआ, फिर इसके बाद में एक ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो ये सिग्नल होता है कि यहाँ पे आपके सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे सेलर्स सोचे होंगे कि यहाँ से फिर से रिवर्स आए, फिर लेकिन सेलर्स उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाए कि प्राइस को और ज़्यादा नीचे ले आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिव होते जा रहे हैं, मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक ये पैटर्न हो कि ऐसे वाला टाइम होता है, दूसरा ये होता है कि ऐसे राउंड राउंड बनाया फिर साइडवेज में ऐसे जाने लगा। ओके, तो कभी कभी कप में गोल हैंडल भी हो सकता है, कभी कभी उसमें इस तरह का हैंडल भी हो सकता है। सो डोंट वरी। ओके, आपका मेन चीज होता है कि जो ब्रेकआउट होना चाहिए, जो टॉप लेवल है वो होना चाहिए। अब ये कप हैंडल मैंने बोला था ना कि कोई भी ऐसा बिल्कुल बनाया बनाया नहीं मिलता है, टेढ़ा उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और इसको लेवल को ब्रेकआउट दिया, देन यू आर गुड टू गो।
अब इसमें टारगेट क्या होता है, टारगेट इज योर डेप्थ ऑफ दिस वन। जैसे इसको ब्रेकआउट देता है तो टारगेट जनरली इतना होगा, मिनिमम कितना टारगेट अचीव होगा। ये थ्योरी बेस्ड है। ओके, क्यों? उसके पीछे रीजन है कि इतना जो रिट्रेसमेंट हुआ है उसको बायर्स ने कंट्रोल में लिया, मतलब उसको भी जो प्रेशर था उसको, कहने का मतलब है साइकोलॉजी समझिए कि इतना फॉल हुआ फिर भी बायर्स उसको ऊपर तक ले आए हैं और यहाँ पे फर्दर नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं। ओके, तो चांसेस हैं कि बायर्स अगर ये जो लेवल है उसको क्रॉस होगा तो बायर्स और ज़्यादा, मतलब बायर्स में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस या फिर उनमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्राइस की काफ़ी ऊपर ले जाएं। बट मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए कि हम एज्यूम करते हैं कि इट शुड बी दिस वन। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल है जिसे आप देख रहे हैं कि ये क्लियरली आपका बिल्कुल वैसे बना है, लेकिन यहाँ पे आपका इसको जब ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो ऐसे आएगा। ओके, ये आपका कप हो गया, ये आपका हैंडल बन गया एंड देन इट इज ब्रेकिंग आउट, ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया एंड देन मूवमेंट अप से। उसके बाद में आता है वेज। वेज का मतलब क्या है कि प्राइस एक पर्टिकुलर चैनल में या फिर जैसे आप क्या बोलते हैं, किसी भी, हम लोग गांव में क्या होता था कि ट्रायंगल शेप का डंडे पे लगा लिया, मतलब अभी भी होता है कि कपड़ों का डंडे शेप का, वो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल शेप का फ्लैग बना लेते हैं, छोटे छोटे जो हमारे भगवान होते हैं उनका बना लिया, उसको अलग अलग तरीके से पेंट कर दिया एंड देन मतलब मूवमेंट किया। तो प्राइस भी उसी तरह मूवमेंट होता है कि उस ट्रायंगल की तरह धीरे धीरे एक उसमें क्या होता है, ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा वो मतलब एक सो क्या बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो कम होती जाती है और वो किसी भी की, मतलब सेलर्स की भी हो सकती है, बायर्स की भी हो सकती है। ओके, तो जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाता है, मतलब टाइट होता जाता है जो रेंज है। ओके, और ये फॉलिंग वेज भी हो सकता है, मतलब राइजिंग वेज भी हो सकता है, मतलब झंडा ऊपर की साइड भी हो सकता है और नीचे की साइड में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कि प्राइस जो है आपका ऊपर जा रहा है लेकिन एक टाइट होता जा रहा है। ओके, तो जनरली क्या होता है राइजिंग वेज में, मतलब देखिए दोनों चीज इसमें हो सकती हैं, ऊपर की साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे की साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है। इसमें कोई मतलब डायरेक्शन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा। ओके, मान लीजिए अब ट्रेंड चल रहा था और फिर इसके बाद में एक पर्टिकुलर मतलब टाइटन होने के बाद में ये ब्रेकआउट या फिर मतलब ऊपर चला गया, नीचे चला गया, मान लीजिए नीचे गया तो वी एज्यूम की जो इसका हाईएस्ट जो आपकी विड्थ थी यहाँ पे, उस विड्थ को टारगेट हम अचीव लेके चलते हैं कि इतना टारगेट तक जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जाए। अगर ये अपसाइड जाएगा तो भी इतना मोमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए प्राइस ऊपर जा रहा था एंड देन अगेन नीचे है, तो इसमें आपको मतलब कहने मतलब ये है कि बिल्कुल फिक्स नहीं होना है कि आपका अगर राइजिंग वेज मतलब वेज है तो नीचे की साइड में आएगा या फिर फॉलिंग वेज है तो ऊपर की साइड में आएगा। ओके, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और वो रीडिंग आपको करनी है वॉल्यूम के साथ में कि जो भी ट्रेंड आ रहा है उसमें वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन सेम चीज़। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है जो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कि इसके पहले कैसे पैटर्न चल रहा था और उसमें वॉल्यूम कैसा आ रहा था। अगर हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप डाउन साइड में आता जा रहा है अब, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, किस डायरेक्शन में घटता जा रहा है। ओके, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपका ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड टूटा, ओके, तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा। ये अप साइड की तरफ क्यों ब्रेकआउट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्पेस जो दिख रहा होगा वहाँ पे आपको बायर साइड में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही होगी कंपेरेटिव और रेड कैंडल्स का वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ें फोकस करना है कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है रादर देन कि आपका प्राइस किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। प्राइस से ज़्यादा वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। अब इसी का क्या हुआ है, इसी को एक्सटेंड किया गया है कि अगर मान लीजिए इसको ट्रेंड के साथ में हम जोड़ दें, प्रीवियस ट्रेंड के साथ में, अभी देख रहे हैं कि हमने सिर्फ ट्रायंगल एज्यूम किया है। ओके,
यहाँ पे हम ट्रायंगल अज्यूम कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसके साथ में ट्रेंड जोड़ दें तो वही फ्लैग या फिर पेनेंट बन जाता है। ओके, फ्लैग में क्या होता है आपका जो फ्लैग होता है वो उसकी विड्थ और हाइट होती है, वो मतलब लिमिट, वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होती है, मतलब आपका क्वाड्रेटिल होता है, पैरेललोग्राम होता है। एंड जो पेनेंट में होती है उसमें वेज लगी होती है साइड में, मतलब फ्लैग दोनों ही है। एक छोटे जो हमारे भगवान होते हैं उनका फ्लैग होता है और एक देश का फ्लैग होता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि ये जो बनते हैं वो एक पहले एक ट्रेंड चल रहा होता है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में एक रिलैक्सिंग टाइम होता है जहाँ पे हो सकता है कि आपके बायर्स जो मतलब सेलर्स हो वो एग्जिट हो रहे हैं, बायर्स हो वो एग्जिट हो रहे हैं, या फिर नए सेलर्स, मतलब वो रिट्रेसमेंट के लेवल पर भी हो सकता है कि वो रिट्रेसमेंट के बाद में फिर वेट मतलब एंट्री ले रहे हैं। ओके, तो इसमें मेन चीज़ समझने वाली बात है कि एक जब बड़ा सा मोमेंट होता है उसके बाद में एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है। वो पीरियड डिपेंड करता है कि आपका क्या बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं कि वो ट्रेंड कैसा है, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि वीक ट्रेंड है। ओके, जितना ज़्यादा वीक होगा उतना ज़्यादा आपका टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, फ्लैग होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जो मैंने बोला कि छोटे जो होते हैं आपके छोटे भगवान का ये झंडा होता है, मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा था तो उसका ये फ्लैग पोल है। ठीक है, और ये फ्लैग जो है ट्रायंगल शेप का बन गया। अब इसमें क्या है, अगेन ये आपका ट्रेन भागी बहुत तेजी से, स्टेशन में रुकी, लोगों का वेट कर रही है, ऊपर नीचे कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है वो सामान खरीद रहे हैं स्टेशन पे। ठीक है, तो वो एग्जिट भी कर रहे हैं, एंट्री भी कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ओके, बट जो आने जाने वाले लोगों की संख्या है वो एक्चुअली जैसे इसका रिवर्स होती है कि शुरू में हो सकता है कम लोग एंट्री करें, फिर जैसे ट्रेन चलने वाली होती है वैसे ज़्यादा लोग एंट्री कर सकते हैं। बट ठीक है, चलेगा कि यहाँ से साइडवेज मोमेंटम हुआ और प्राइस एक बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है कि मतलब एक रेंज जो है वो छोटी होती जा रही है, और वो रेंज जैसे ही टूटती है उसके वो उस डायरेक्शन में, और वी शुड वेट फॉर द ब्रेकआउट। एंड फ्लैग में इसका जस्ट मैंने बोला था कि फ्लैग में हमेशा एक चैनल टाइप का बनता है। ओके, जैसे हम लोगों ने किसमें बनाया था, माइंड ट्री में हम लोगों ने पेनेंट बनाया था, ऐसे अपसाइड मोमेंटम हुआ था और ये ट्रायंगल शेप बना था, एंड देन इट वेंट अप, टारगेट भी अचीव हो गया आज। ठीक है, तो ये आपका वो था। एंड फ्लैग हम किस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजाज फिंसर में, राइट। अभी वो फिर से नीचे आ रहा है, साइड में चल रहा है, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। फ्लैग बनाना शुरू कर दिया है, आपके अप साइड में गया एंड देन साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको फ्लैग बनाना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ये लाइव आपको देखने को मिल जाता है कि हाँ दिस इज हैपनिंग। तो क्या होता है कि जो आपका पोल होता है वो आपका प्रीवियस ट्रेंड होता है, उसके बाद में साइडवेज में क्या होता है, इसमें अगेन वही वाला ट्रेंड वाला सिस्टम है कि आपके जो बायर्स, जो किसी ने अगर मान लीजिए नीचे एग्जिट किया है तो वो मतलब सॉरी नीचे अगर एंट्री लिया हो तो वो यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेगा। फिर जो लोग मतलब वेट करते हैं कि चलो ये मतलब हमें इसमें मूवमेंट नहीं मिला तो जब थोड़ा नीचे आएगा तब हम बाई करेंगे, तो ऐसा होने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि साइडवेज चलेगा उसका फ़ायदा उठा लें, तो वहाँ पे आपको इंट्राडे वाला वॉल्यूम ठीक ठाक दिखेगा, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम, ये कहने मतलब इसमें आपको वॉल्यूम तगड़ा दिखेगा, इसमें जो साइडवेज में मोमेंटम होता है वहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। बट ये जो ब्रेकआउट होगा उसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फ्लैगिश टाइप का मोमेंटम बना हुआ था, तो वहाँ से
आपको वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया एंड देन वो फिर से आया है यहाँ पे एंट्री और देन सी यहीं पे फिर उसने सपोर्ट लिया जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, फिर ये मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाएगा। ओके तो ये चीज़ें आपको समझ में, और अगेन टारगेट यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो फ्लैग का लेंथ है वही आपकी टारगेट होती है। तो होपफुली लेट्स डिसाइड आज ही कर लेते हैं कितना टारगेट जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी डेट नहीं डिसाइड करते कितने दिन में जाएगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग 5850, अभी चल रहा है 4880। ओके आज के दिन देख लो, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो वहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, किस दिन डेट में डिसाइड किया था, 16 सितंबर। ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर क्लास। ओके जरूरी नहीं कि आपको जाए, ठीक है, बट बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर एज्यूमिंग कि इतना जाएगा। कितना परसेंटेज होगा, लेट्स सी, यही भी चीज देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। सीरियसली 20% तो है ही इसका। नाइस, लेट्स सी। ओके तो ये जो आपका टारगेट होता है ये जनरली ब्रेकआउट के बाद में फ्लैग का जो पोल की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे जैसे हुई ये फ्लैग, ये आपका पोल बना, देन फ्लैग हुआ, देन फ्लैग के साइज का गया, देन यहाँ पे एक वेज टाइप का बन रहा है उसकी फ्लैग की जगह पे, ठीक है, फिर मोमेंटम आया। सो ऐसे मतलब आते रहेंगे आपको यहाँ पे। और जनरली क्या होता है जब ऐसी कैंडल्स बनने लगती है, जैसे ये पिन बार बनी है एंड यहाँ पर भी एक पिन बार बन रही है, तो एक ये होता है कि हाँ मतलब डाउन साइड में रिजेक्शन इसको मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक तो यहाँ पे बिग साइड में वॉल्यूम ज़्यादा मतलब ठीक ठाक आ रहा है, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन अप साइड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने वाली बात है, क्योंकि रिजेक्शन जो है अप साइड में आ रहा है, तो जब तक इसको रिजेक्शन के ये जो लेवल है ब्रेक ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। ओके यहाँ पे एक्चुअली किसी टाइम पे वैसा सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल बस वही है कि जो रेड कैंडल्स आई हैं वहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो एक थोड़ा जो बायर्स थे उनके लिए कहने का मतलब है रिलीफ वाला पॉइंट था। अदरवाइज इट वाज लाइक कि अभी भी मतलब जो रिजेक्शन है वो साइड में आ रहा तो मत एंट्री लो। उसके बाद में आते हैं हमारा सेम चीज़ है, यहाँ पे आपका पेनेंट बन गया, डाउनफॉल आपका ट्रायंगुलर, देन उसको ब्रेक डाउन किया, देन सी द मूवमेंट। अब असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसी को बस इसने तोड़ दिया है कि ये जो आपका ट्रायंगल है वो नीचे साइड में भी हो सकते हैं, अप साइड में भी हो सकते हैं। ओके और यहाँ पे क्लियरली बिल्कुल आपका जीरो लाइन पे हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये आपका रैली चल रही थी और अचानक से जो आपके मोमेंट शुरू हुए वो साइडवेज में शुरू होने, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर आपके क्या आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है पहली बात तो टाइट होता जा रहा है, जो रेंज है वो टाइट होती जा रही है। दूसरा ये है कि कंसोलिडेशन भी, मतलब यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेशन होना शुरू कर दिया है, मतलब कि ये फेज वैसा होता है कि यहाँ पे आप डिसीजन, इस रेंज में आप डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको डिसीजन नहीं लेना है कि आपको यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, जब ऐसे प्राइस हो तो ट्रेड मत ही लीजिए किसी भी डायरेक्शन में। जब ये पूरा कंफर्मेशन दे दे ब्रेकआउट के बाद में, देन यू कैन ट्रेड अगेन। आपकी जो लेंथ होनी, आपकी जो रैली है वही इतना आपको टारगेट होगा। ओके ये आपका साइडवेज में चल रहा था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, एंड देन जब इसको ब्रेकआउट दिया देन टारगेट भी देखो कितनी अचीव हो गया। यहाँ पे हमेशा जब भी ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में कभी बोल रहा हूँ उसमें हमेशा आपको फोकस करना है कि आपको तुरंत ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेना है, नहीं आप लंबे फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लिया, आप इतनी बड़ी कैंडल में आप रिस्क कहाँ से डिफाइन करोगे? आपकी उतनी हाइट तो आई थिंक इतनी आपको जो हाईएस्ट जो लेंथ है उसका आई थिंक 3/4 तो इसी में आ गया रिस्क, तो फायदा क्या हुआ आपका?
रिस्क 3 टाइम है रिवार्ड के कंपैरिजन में हमेशा। तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। ये कैंडल नीचे आई, यहाँ पे आप बाई कीजिए, रिस्क आपका जो है कैंडल का लो कर दीजिए। यहाँ पे जैसे देखिए आप ट्रेंड था, फिर नीचे आना शुरू हुआ। यहाँ पे वही मेन चीज़ है कि यहाँ पे आप गेम प्लान जो है वॉल्यूम का ही है। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम ठीक ठाक आया होगा, ये वॉल्यूम ठीक ठाक आया होगा, ये वॉल्यूम अच्छा खासा आया होगा, ये वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कम आया होगा। ओके, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम आया होगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन जो रेड कैंडल बनी होंगी वहां पे वॉल्यूम आपका बिल्कुल कम आया होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे आपका तगड़ा वॉल्यूम आया, राइट, फिर साइडवेज गया तो वॉल्यूम कम है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम ठीक ठाक है। ओके, यहाँ पे रेड कैंडल खोली बट वो भी वॉल्यूम के साथ में है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वॉल्यूम अप साइड में गया, वॉल्यूम कम आया एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने आपको बताया। डाउनफॉल में वॉल्यूम आया, 3 कैंडल में वॉल्यूम आया लेकिन वॉल्यूम घटा, प्लस यहाँ पे जो कैंडल बनी है नीचे बनी है, बट ये कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होती है, रिमेंबर दैट। तो इस कैंडल में वॉल्यूम आया है लेकिन रिजेक्शन भी आया है। देन इसके बाद में ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम कम आना शुरू हुआ है। तो वॉल्यूम यहाँ से घट ही रहा है। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना आपका कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है घटेगा ही। ओके, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि वॉल्यूम आपका घट रहा है एंड जो ब्रेकआउट होगा वहां पे वॉल्यूम आपको तगड़ा मिलेगा। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे आपको तगड़ा वॉल्यूम दिखा। देन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, वहां सपोर्ट आपको अच्छी बात है कि सपोर्ट लेने आए, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कब लेना है, जब आपकी ये ग्रीन कैंडल बने। तो ये जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी थी ये आपका ट्रेडिंग सिग्नेचर होता है। यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, इसका लो या फिर इन सारी कैंडल्स में जो लो होता है उसके जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट अगेन आप ये हाइट रख सकते हैं, आप ये भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वेज टाइप का पेनेंट टाइप का बन जाएगा कि फ्लैग बना, देन फ्लैग पोल बना एंड देन पेनेंट बना, देन यू आर गोइंग अप साइड। ओके, यहाँ पे आप देखिए इनडायरेक्टली नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्लैग देन पेनेंट बना, देन नीचे साइड में गया। वो भी चीजें है, सिर्फ अगर कोई इसके क्या बोलते हैं ट्रायंगल के हिसाब से लेना चाहता है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली एंड देन वी आर सीइंग। अभी यहाँ पे हम लोग असेंडिंग देख रहे थे, अभी हम डिसेंडिंग देखेंगे। आप देखने वाली बात है क्या है, इसमें ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, इसमें नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया, तो आपको जो ये भी असेंडिंग मतलब बढ़ता ही हुआ ट्रायंगल है ना अप साइड की तरफ, तो फोकस करना है ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसके पहले कौन सा ट्रायंगल है, वो आपके लिए मैटर करता है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड बना, बट इज हैपनिंग कि ये ट्रेंड फॉलो करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, और जनरली हम अप साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि ये जो आपका रेजिस्टेंस ये स्विंग हाई बना हुआ है वो आपका ब्रेकआउट नहीं होता है। तो अप साइड में ब्रेकआउट होता है वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में आपकी रिस्क बहुत कम होती है। मान लीजिए अगर ये नीचे साइड में ब्रेकडाउन करता तो यहाँ आपके रेजिस्टेंस जो है रिस्क इतनी ही होती ना, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आपकी रिस्क छोटी सी है ना, तो रिस्क यहाँ पे आपकी कम होती है। आप किसी भी साइड में जाएगी, नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में, दोनों साइड में आपकी रिस्क हमेशा कम होती है। डाउन ट्रेंड एंड देन डोमिनेटिंग। अब इसमें साइकोलॉजी समझिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स नीचे आए, बायर्स अब फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पिछले आए को ऊपर नहीं ले जा पाए, फिर नीचे आया, फिर बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, फिर लेकिन पिछले वाले स्विंग हाई से नीचे रहे। तो यहाँ पे बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, और दूसरा ये है कि जो आपका सपोर्ट पॉइंट था वहाँ पे बार बार टच कर रहा है। ओके, तो जितना ज़्यादा लेवल में टच करेगा उतना ही वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है आपकी वीक होती जाती है। तो यहाँ पे आपका वीक हो गया। ओके, एंड देन ब्रेकडाउन हैपन। यहाँ पे अगेन टारगेट जो है आपका इसकी विड्थ होनी चाहिए, यहाँ पे विड्थ आपको देखने को मिल रही है। सेम चीज है, एंट्री यहाँ पर भी एंट्री कुछ ले सकते हैं, या फिर यहाँ से जब रिट्रेस किया तो वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं।
मेन चीज यहाँ पे साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी क्या वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं, उससे मतलब है। बाकी आप कितने भी ये पैटर्न समझते जाएंगे, इट डजंट मैटर। ओके, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है कि आप ट्रेंड चल रहा था, सेलर्स नीचे लाए, बायर्स फिर ऊपर ले गए। अब यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, लेकिन सेलर्स की भी स्ट्रेंथ एक हिसाब से कम ही होती जा रही है। ओके, क्यों? क्योंकि वो प्राइस को उतना नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं कि इस लेवल को तोड़ सकें। तो अभी ये नीचे की साइड में अगर जाता तो अभी आप सेल साइड में ले सकते थे, ऊपर साइड में गया तो आपका बाई साइड में लेके चला गया। बट आपका फोकस यही करना है कि जो इस ट्रेंड के साथ में चलना है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, गो विथ प्रीवियस ट्रेंड। अब ट्रेंड ट्रायंगल ब्रेकआउट, ट्रायंगल ब्रेकआउट, डाउन साइड में फिर साइडवेज ट्रायंगल बना दें। तो कहने का मतलब है आपके लिए जो चांसेस हैं वो चांसेस उस मतलब वही चांसेस लेने जहाँ पे आपके रिस्क कम हो, किसी भी साइड में, चाहे आपके बाई साइड में हो या फिर सेल साइड में हो। फोकस ये करना है कि आप जो भी पैटर्न या फिर जो भी आप कोई भी कैंडल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले आपको रिस्क कम करनी है। रिस्क ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप फिर ट्रेड ही करना बंद कर देंगे। ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद में सोचेंगे यार मैं ट्रेड ही गलत ले रहा हूँ या फिर मार्केट में गलत आया हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके। अब क्या होता है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल जो लेंथ क्या बोलते हैं, जितना ऊपर की साइड में है उतना नीचे की साइड में, ठीक है। मतलब जो स्लोप है दोनों की नेगेटिव में इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स जो है वो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे प्राइस ले जा रहे हैं। बायर्स जो है ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी ले जा रहे हैं। मतलब ये लोग लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग हायर लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पॉइंट में आते आते बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, और यही चीज़ हमें देखने को मिली है किसमें, इंडसइंड बैंक में। उसके बाद में आपने आज तो मोमेंट देखा ये कितना भयंकर गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए इसको मैं देखता हूँ, तो ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। वैसे मतलब खुली आंखों से नहीं दिखता है, बनाना पड़ता है। ये आपका डाउन ट्रेंड था और ये आपका अप ट्रेंड था। सॉरी, अप ट्रेंड में क्या करें, ऐसे ले लेते हैं। माइक किसी ने ऑन कर रखा है, माइक ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इसकी भी स्लोप ठीक ठाक है। सॉरी, ये भी हाई, इससे तो इसका जो लो है वो हाई है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका क्या हुआ, कभी कभी ना हम लोग भी नहीं देख पाते हैं, मतलब जो इट हैपेंस कि हम लोगों से भी चूक हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। जो सेलर्स हैं वो लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स जो है वो हायर लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब जिस साइड में ब्रेकआउट हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसा गया है। आई थिंक कल हम लोगों ने इसका टारगेट डिसाइड किया था कि कितना जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था, हाँ सॉरी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि टारगेट किसका कितना जाएगा, इस जो डेप्थ है इसकी उतनी जानी चाहिए, राइट। तो वेट कर लेते हैं कितना उसमें से कितना अभी ये गया है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? 350 बोला था। 350 यहाँ से नहीं, 350 मतलब 1350, राइट। 1350 तो हो गया अभी, नहीं सॉरी, नहीं तो अभी कहाँ हुआ है। हाँ, तो मतलब
सॉरी अभी तो इसके हिसाब से तो मतलब इतना आ रहा है, बट ठीक है, अगर इतना भी आ रहा है तो भी मतलब काफ़ी है 1400। तो आई थिंक आज इसने ऑलरेडी कर दिया है कितना हाई, 1185 के राउंड हाई मारा है। एटलीस्ट ये वाला जो रेजिस्टेंस जो दिख रही थी वो ख़त्म हो गई, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस फिर से ऊपर जाए। ओके, कल हो सकता है प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कि निफ्टी कैसे चल रहा है। अभी तो बुलिश चल रहा है नाइट में भी। हाँ, एक और चीज़ है कि जो निफ्टी होता है, निफ्टी हमारा सिर्फ इंडियन मार्केट में ही ट्रेड नहीं करता है, वो आपका सिंगापुर में भी ट्रेड करता है। उसको SGX निफ्टी बोलते हैं। तो उसका जो नाम है IN1 एक्सक्लेमेटरी D, तो इसको चेक कर लीजिएगा। निफ्टी फ्यूचर SGX के नाम से सर्च करेंगे तो यू विल गेट इट। ओके, तो ये बताता है कि आपका यहाँ पर आप अपनी मार्केट क्लोज हुई थी उसके हिसाब से आज कितना चल रहा है। तो अभी ये 39 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है, तो कल मार्केट बुलिश खुलनी चाहिए। अभी तक तो इसके हिसाब से कल सुबह तक पता नहीं कितना होगा, तो हेल्पफुल रहेगा। अगर चलते रहता है क्या हमारे IST टाइम पर नहीं, हमारा जो निफ्टी है, जो इंडेक्स है, वो सिंगापुर मार्केट में भी ट्रेड करता है, सिर्फ इंडिया मार्केट में नहीं। ठीक है, तो उसको सर्च करना है तो उसको नाम देते हैं SGX निफ्टी 50 के नाम से है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। मतलब जैसे अगर कल की जैसे कुछ लोग बोल देते ना कि 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो वो क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी वो किसी दूसरे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से आपका 930 से, हाँ, जो 915 से आपका 330 तक अपने इंडिया में ट्रेड करता है, और बाकी टाइम फ्रेम में, मतलब बाकी रेस्ट टाइम में वो सिंगापुर मार्केट में ट्रेड करता है। आशीष जी, आज जो आपने इंडसइंड बैंक का जो ट्रेड लिया था, मैंने ट्रेड नहीं लिया, एक्चुअली ट्रेड नहीं मिलता है मुझे। नहीं मतलब जो बताया था वो वीवर जो था, वो आप टाइम फ्रेम क्या यूज करते थे? 15 मिनट या 15 मिनट था। 15 मिनट 10 मिनट, मतलब 5 मिनट तो नहीं यूज करते। वो कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, कैसा कन्वीनियंस। अभी आप एक चीज और देखने वाली बात है कि इसमें वॉल्यूम आया, लेकिन ये जैसे आई थिंक राजेश भैया ने बोला था, किसने बोला था कि ये जो आपका रिजेक्शन आया आप साइड में, वो वॉल्यूम के साथ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, नौकरी के लिए हमें ट्रेड करने को बोला था, तो नौकरी का आई थिंक काफ़ी नीचे आया, 40-50 पॉइंट दिए उसने। नौकरी आई सेट की ट्रेड अराउंड 6890, एसएल वाज 690, मतलब 10 पॉइंट का एसएल था, एंड टारगेट वाज 6800, बट 6800 नहीं आया, इट मेड लो ऑफ 6820। अच्छा आशीष जी, नौकरी जो है आवरली चार्ट पे बड़ा ही सैलो रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये ऊपर जाने का चांस है? बहुत भयंकर जाएगा ये, क्योंकि डिलीवरेबल क्वांटिटी भी शायद लग रहा है ज्यादा दिखा रहा है। अभी तो ये इसके देखिए चैनल के हिसाब से तो टारगेट अचीव कर चुका है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल की अगर लेंथ देखी जाए तो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, अभी यहाँ पे आप देखा जाए, ये जो यहाँ पे आप लाइव मार्केट में इसी में देख लेते हैं कि ये जो आपका, मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से एक फ्लैग अगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर इसको वो करते हैं, इसको आवरली चार्ट पे देख लेते हैं, तो ये आपका एक साइडवेज गया, पेनेंट बनाया इसने, देन मूवमेंट दिया। ठीक है, अब इसमें भी मूवमेंट आया, फिर रिट्रेसमेंट दिया, बट वो रिट्रेसमेंट अभी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, फिर यहाँ से एक बिग मूवमेंट दिया, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल फिर से बिग मूवमेंट दे।
क्योंकि इसमें ना जो अभी क्या है कि जो रिवर्सल हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, और एक्चुअली इसमें सारे मूवमेंट्स जो है मॉर्निंग में ही आ जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर जो है इसमें एक्टिव रहते हैं, और वो हमेशा बुलिश ही है। इसमें बहुत लंबा मतलब लंबा वाला इसमें मूवमेंट हुआ है। एक तो ये लेवल इसने ब्रेक किया था, ये जो चल रहा था ये ब्रेक किया। एक जो भी स्टॉक फिर से मैंने पहले बाजार में था और भी फिर से आ रहा है, वो Coforge happening to be one of the crucial stocks that can rise up to this level. Current price 5465 चल रहा है। किस मंथ का टारगेट है 6500 जाना चाहिए इसे दिस मंथ, एंड 2 महीने में 7500। लेट्स सी। मेन वही चीज किया है जो हम लोग आपका पुल, पेनेंट एंड देन टारगेट। कुछ इसमें एडवांस करने की आपको जरूरत नहीं है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा भी आ रहा है, देखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आशीष जी पूछूंगा थोड़ा सा। इंडसइंड बैंक जो था उसमें मैंने देखा 9 तारीख को और 13 तारीख को रेड कैंडल बना, लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है परसेंटेज वाला जो होता है वो बड़ा अच्छा है, 49, हाँ तो होल्डिंग बड़ी होगी। हाँ, यानी कि उसमें इवन लो रेड कैंडल बन रहा था, लेकिन पोजीशन देखिए रेड कैंडल से मतलब ये नहीं होता कि आपका सेलर्स एक्टिव रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए प्राइस कोई भी मोमेंट हो रहा है तो उसमें बायर सेलर्स दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, ये तो आपको पता है, राइट। किसी प्राइस अगर 1 से 2 हुआ तो 2 पे कोई बाई कर रहा होगा, 2 पे कोई सेल कर रहा होगा, राइट। तभी वो प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। तो मेन चीज होता है कि वो जो बाई कर रहा है वो कहने का मतलब है वो सीएनसी वाला है, मतलब डिलीवरी वाला है, या फिर जो सेल कर रहा है वो डिलीवरी वाला है। ये चीज मैटर करता है। तो प्राइस जो नीचे आया हो सकता है वहां पे डिलीवरी वाले बायर्स आए हैं। ओके, चलिए थोड़ा खत्म कर देते हैं आज का। तो ये चीज आपको मैंने बता दी कि ये किसी भी साइड में ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ से भी डाउन साइड आया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, देन अप साइड में गया। ओके, टारगेट अगेन ये जो आपका लेंथ है इसकी वही आपकी टारगेट होती है, ये जो आपकी लेंथ है वही इसका टारगेट होगी। सिमेट्रिकल सॉर्ट ऑफ थिंग। ये आपका इंडसइंड बैंक की तरह है। अब इंडसइंड बैंक का जो प्राइस है वो साइडवेज में गया है। ये पेनेंट की तरह भी इसको भी बोल सकते हैं कि ये पोल बना आपका, देन पेनेंट बना, देन मोमेंटम हुआ। ओके, सो ये 10 पैटर्न्स में कोई डाउट्स हो तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। ये क्या है कि ये इजी इसलिए लगने लगते हैं जब आप जो मैंने कल की क्लास ली वो, और जो आपके क्या बोलते हैं इसमें मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग अच्छे से समझ ली, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो है उतना मतलब सेंस नहीं करेंगे, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट इनकी जरूरत पड़ जाती है अगर आप पैटर्न बना सकते हैं तो एक टारगेट डिसीजन मतलब टारगेट के लिए आपको थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ मतलब पॉसिबल टारगेट ये हो सकता है, पॉसिबल टारगेट मतलब यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो अभी के लिए देखो मैंने 2 स्टॉक दे रख रहा हूँ। अगर किसी को ट्रेड लेना है, इंट्राडे ट्रेड में नहीं बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेड लेना है तो भी आपके पास में कोफोर्ज है एंड एक नौकरी है। यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ देम। इसमें देखो जो अभी मिस कर दिया ना वो ये कि ये आपका था साइडवेज में मोमेंटम हुआ, फ्लैग बना, तो जनरली क्या होना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक?
भाई उतना ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, देखिए अगर क्या हुआ, सिर्फ हम चैनल के हिसाब से ब्रेकआउट लेंगे तो सिर्फ इतना ऑलरेडी मोमेंटम वो दे चुका है, राइट। और अगर हम फ्लैग के हिसाब से देंगे तो अभी ये मोमेंटम बहुत लंबा बाकी है। वो 4 जो है ये ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके चल रहा है ना? कोफोर्स, हाँ रिटेस्ट किया ना उसने पूरा, रिटेस्ट करके चल ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका था ना ये, दे चुका था, फिर रिट्रेस किया। ठीक। अभी जो आइडियल बाइंग होनी चाहिए वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5,320 के राउंड मिल जाता है देन यू आर गुड टू गो। अभी भी मतलब क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है तो आप जो उतने सारे शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, तो अगर आप एक अभी भी खरीद सकते हैं तो कोई डजंट मैटर। 5500 के स्टॉक के लिए आप 100 पॉइंट्स उतना मायने नहीं रखते हैं। तो इसका टारगेट अभी हम लोग चेक करके रखते हैं। जैसे हमने इसका टारगेट 7500 एंड जो उसका नौकरी का टारगेट दिस इज जस्ट फॉर पीपल इन द क्लास, ओके। ये मैं नहीं शेयर करता हूँ चैनल पे। इसका टारगेट 9500। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अप्रैल 30 मार्च 2020 से जनवरी में आया है, ओके। तो इसने आई थिंक कितने महीने ले लिए? 9 महीने ले लिए, राइट। तो आई एम होपिंग कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 9 महीने में हो जाए तो अच्छी बात है। अभी तो इतना जल्दी इतना कवर कर लिया तो वी डोंट नो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हैवी है तो लेट्स सी, बट हो जाना चाहिए कोई। हाँ, इसमें आप ये बताइए कि इनमें से कोई भी पैटर्न जो नहीं समझ में आया हो उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ। अभी वी हैव 10 मिनट्स टू गो। शुरू के पैटर्न में मिस हो गए, फिर मैं मीटिंग में था, ओवरलैपिंग मीटिंग। हेड एंड शोल्डर तो शुरू के चार पैटर्न में मेरा मिस हुआ। अच्छा, हेड एंड शोल्डर आपके पास टाइम? हाँ 10 मिनट है हमारे पास में। तो हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है उसमें 2 कंधे होते हैं और 1 हेड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारा जैसे मान ले ये वाला है तो इसमें आपका ये अप ट्रेंड हुआ, फिर ये आपका कंधा आया, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर। देन नीचे की साइड में नेक तक प्राइस आया एंड देन फिर हेड के टॉप तक गया, ठीक है। फिर नेक लाइन तक प्राइस आया, फिर राइट शोल्डर में। फिर क्या हुआ, जो नेक लाइन से उससे मतलब नीचे प्राइस आने लगा। अब समझने वाली बात है कि बिल्कुल मार्केट स्ट्रक्चर की तरह है, प्राइस एक्शन की तरह की। आप ट्रेंड चल रहा था, हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न था, हायर हाई बनाया, फिर एक इक्वल लो बनाया, देन लोअर हाई बनाना, यहाँ से आपका पैटर्न चेंज हुआ एंड देन इस लेवल को तोड़ दिया। इस लेवल को तोड़ दिया तो हमारा पैटर्न जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब इसके रिट्रेसमेंट में आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम को रीड करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, आपको कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम देखना है एंड उसके हिसाब से जैसे देखेंगे तो ये पूरे जो उसका है इसको समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ऐसे ट्रेंड है, मतलब आपका अप ट्रेंड, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, देन नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। और ये जो है पैटर्न जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे बनाए, कभी टेढ़े भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए जो पैटर्न मैंने समझाया वही है। अब इसको इन लोगों ने नाम दे दिया है वो अलग बात है कि इसको हेड एंड शोल्डर बोलने लगे हैं, ये क्या बोलते हैं, और ट्रायंगल बोलने लगे हैं, फ्लैग बोलने लगे हैं, ठीक है। वो नाम के लिए है, बट उनको नेमिंग भी आप मत जाओ। मेन चीज़ ये देखो कि हमने जो प्राइस एक्शन पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से कैसा प्राइस बन रहा है, ओके। क्या वॉल्यूम उस प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े जो है वैसे बन सकते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि नेक लाइन जैसे इसको ब्रेक करें
अब ट्रेंड, जैसे मैंने बोला कि आपको ट्रेंड लाइन बनानी, राइट, दो जो स्विंग लो हैं, स्विंग हाई है, उनको ऐड करेंगे तो ट्रेंड लाइन बनेगी। अब उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। यहाँ पे नेक लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन ही है, ओके। ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर इसको आपको फिर से रिवर्स उसमें टच करने की कोशिश की, वहाँ पे आपका सेलिंग पॉइंट बनता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, क्या आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह पे मतलब टाइटन अप हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा कम लूजनिंग हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज में जा रहा है, मतलब एक चैनल में बना रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें मेन चीज़ वही फोकस करना है कि आपका ट्रेंड में क्या सीन बन रहा है, और उसको क्या जो ट्रेंड का सीन बन रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम का सीन भी वही है, या फिर वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है वो चीज़, ओके। तो आप फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में आप ज़्यादा मतलब अच्छे से उसको रीड कर सकेंगे मार्केट को। अब क्या होता है कि कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक साथ ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन होने की जगह पे वहाँ पे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहाँ पे साइडवेज मतलब काफ़ी नीचे उसको टाइम तक होल्ड करके रखेगा। क्यों? और जितना ज़्यादा होल्ड करके रखेगा उतना ही वो वीक हो जाएगा, जो कि मैंने आपको कल आपको क्रूड ऑयल में दिखा दिया था कि ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। काफ़ी टाइम से उसी ट्रेंड लाइन पे होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे जो फॉल्स ब्रेकआउट का क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम को कुछ डिफरेंस आया होगा, ठीक है। फॉलोअप का डिफरेंस आया होगा कि फॉलो मतलब एक ब्रेकडाउन तो कर दिया लेकिन उसके बाद में एक और रेड कैंडल नहीं बनी, लेकिन क्या हुआ, लोग सोचे कि अब तो ब्रेकडाउन दे दिया तो ले लो एंट्री, फंस जाते हैं लोग। इसीलिए मैंने कहने मतलब है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आप एंट्री मत ही लो, ओके। जस्ट वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अब इसमें एंट्री लोग अलग अलग टाइप पे कर सकते हैं। जैसे आपका एक ये एंट्री हो गई, यहाँ पे जब साइडवेज में चला था तब कुछ लोग एंट्री ले लेते हैं, साइडवेज चला उसको ब्रेकडाउन किया, जस्ट ब्रेकडाउन का ही वेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जब रिट्रेस किया तब वहाँ पे एंट्री लिया। कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए ब्रेकडाउन किया फिर उसके बाद में वहाँ तक नेक लाइन तक नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या जब साइडवेज जा रहा होता है तो वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, तो वो भी ठीक ठाक है। तो आपके लिए एंट्री जो होनी चाहिए 2 और 3 एंट्री करना है, ओके। कुछ लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि आप तो मतलब स्विंग जो है जो पैटर्न था हायर लो वाला, उसको तोड़ के एक लोअर हाई बना दिया, तो वो फिर यहीं पे एक मतलब एंट्री ले लेते हैं। तो जिनके पास में पैसा ज़्यादा होता है वो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि वो लोग समझ लेते हैं कि हाँ मतलब इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ 2 और 3 में लेना है, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट क्या होना चाहिए, जो नेक लाइन से हेड की जो हाइट है वो ब्रेकडाउन के बाद में टारगेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ वो आपके टारगेट तक आ गया, ओके। सेम चीज यहाँ पे हुई है। अब इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि अभी तक हेड ऊपर हो रहा था, अभी हेड नीचे हो जाएगा, मतलब खोपड़ी उल्टी करके हो जाना। और इसका ये ऑलरेडी मैंने चैनल पे दिया हुआ था कि इतना टारगेट तक जाएगा, वहाँ तक अचीव हुआ। देखो मैंने ये जो टारगेट है वो इसकी डेप्थ थी इस वाले पर्टिकुलर्स की, और उतना डेप्थ उसने अचीव किया। फिर डबल टॉप का क्या है कि एक बार जैसे अप साइड मोमेंटम आ रहा था, फिर डाउन साइड में आया, फिर बायर्स उसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो स्विंग हाई बना था वहाँ पे इक्वल हाई बनाया, या फिर उसके आसपास ही वो हुआ जोन समझ लीजिए, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे फिर एक रिवर्सल मारा, और ये जो कैंडल होती है ये आपका जनरली डोजी बनेगी, या फिर इन्वर्टेड हैमर बनेगी, या फिर आपकी रेड कैंडल बड़ी सी बनेगी। तो वो एक सिग्नल होती है कि हाँ यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, ओके। बट आपको ट्रेड का सिग्नल आता है, बट आपको ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड कब लेना है? जब यहाँ से कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल मारा है ना, तो यहाँ से हो सकता है फिर से यहाँ से आने के बाद में फिर से एक रिवर्सल मार दे, क्या पता फ्लैग बनाने लगे तो आपको इसके ब्रेकडाउन का वेट करना है, ओके। कभी कभी आपको थोड़ा जैसे मैंने बोला ना कि वेट करना है। आप सोचिए ये आपका डबल टॉप बना था, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो फंस जाते, राइट, क्योंकि वहां तक वो नेकलाइन ब्रेक नहीं किया, उसके बाद में देखिए ऊपर गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप बनाया और यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक किया, फिर देखिए यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, या फिर यहाँ पर दोबारा आया तो वहां पर ट्रेड ले सकते थे, आप सेफ हो जाते हो। और सक्सेसफुल एंड फेल्ड में वही आता है कि आप वॉल्यूम के साथ में रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, और ट्रेंड के साथ में रीड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैटर करता है कि वो चीज़ आपको समझनी है।
तो जो मैंने आपको ट्रेंड रीड करना बताया था, वॉल्यूम रीड करना बताया है, तो वही इसमें एक लूप होल होता है, सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और हमेशा वेट करना है। सेम इसका जस्ट होता है डबल बॉटम इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो इसमें भी वैसे ही वेट करना है। अब इसमें क्या है, नेक लाइन हो सकता है आपकी टेढ़ी मेढ़ी बने हो, वैसी भी बने, तो आपको नेक लाइन की बजाय मेन चीज़ है ये यहाँ पे जो ये लेवल जो है, ये लेवल आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना चाहिए। यहाँ से आपका ये कैंडल ब्रेकआउट की, इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ तो इसमें एंट्री ले सकते थे। टिल देन ये आप एंट्री नहीं लेना। ओके, यहाँ पर देखिए मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, ब्रेकआउट दिया, साइडवेज में एंट्री देने को मिला, एंट्री लिया, मोमेंटम हुआ। इसमें क्या होता है कि आपको जो रिवार्ड होता है जनरली आप इतना, इसकी जो डेप्थ है वो भी रख सकते हैं या फिर आपका ये ट्रेंड है वो भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा तो मेक श्योर कि आप इतना प्रॉफिट लेके निकल जाएं। ओके, अब आपको इसमें ये ट्रेंड फॉलो करने के पहले आपको फोकस ये करना है कि जहाँ पे आप इसके ब्रेकआउट ले रहे हैं वहीं की कहीं आसपास रेजिस्टेंस तो नहीं है या फिर सपोर्ट तो नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जब आपको बोला हुआ है कि जब प्राइस साइडवेज में चल रहा होता है तो वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे साइडवेज प्राइस गया है तो ये आपका एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ डाउनफॉल हुआ लेकिन बायर्स यहाँ पे एक्टिव भी हुए तो इस जोन के ऊपर नहीं जा सके, और उसी जोन से आप देखिए कि आया तो, लेकिन वहाँ से फिर, तो ऐसे आपको पैटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा उस जोन में क्या एक्टिविटीज हिस्ट्री में रहा है, पास्ट में हुआ है, तो उसको भी रीड करके चलना है। ओके, आंख मूंद के नहीं जाना। राउंडिंग बॉटल में होता है, इसमें क्या जस्ट उसका मतलब कटोरी की तरह होता है कि आपका प्राइस एक साइड में आप गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ। अब नीचे आना शुरू होता है कि ये जो आपका डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम आता हुआ देखेगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, यहाँ पे फिर यहाँ, तो ये क्या होता है, सेम चीज वही है कि साइडवेज जाने के बजाय में रिट्रेसमेंट टाइप का करता है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये जनरली होता है, एक्यूमुलेशन पीरियड होता है। ओके, आई थिंक एक जो मैंने एक स्टॉक था दिलीप, लेट्स सी, दिलीप दोनों को देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं क्या सीन था। डेली पे जाते हैं। आई थिंक इस प्राइस में हम लोगों ने बोला हुआ था कि प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ पे जब ये कटोरी की तरह बना रहा था तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोग पैटर्न ढूंढने लगते हैं कि सी ये आपका कप हो गया, ये आपका हैंडल हो गया। ठीक है, अब ये कप एंड हैंडल जैसे ब्रेकआउट किया, आपने ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड क्या है आपकी, ये आपकी डेप्थ थी, हैंड्स देखो टारगेट अचीव हो जाता है। पर ये थ्योरी के मतलब वो है, आपको फोकस करके चलना है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे रिजेक्शन मिला है, तो ये आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिला एक बार, तो ये टारगेट रख लेते हो उसकी वजह पे, उतनी लंबा रखने की वजह। और बैंक निफ्टी का कुछ दिन मतलब कल ही आई थिंक मैंने चार्ट भेजा था, राइट, देख लो सेम, मतलब मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक प्राइस आएगा तब ब्रेकआउट देगा, लेकिन उसके पहले ब्रेकआउट दिया एंड टारगेट वहीं पे जाके टिका है, जहाँ पे मैंने टारगेट दिया गया अभी वहीं पे जाके टिका है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई है। अब इसके हाँ क्या चीज अभी तोड़ेगा, मतलब बहुत हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन साइडवेज चला जाए, बट मैक्सिमम 3 दिन रुकेगा यहाँ पे। और क्यों आप देख ही रहे हैं कि इंडसइंड बैंक जो कि एक अच्छा खासा उसका मतलब वेटेज होता है निफ्टी बैंक में, तो काफी वो मूव, अभी तो उसने जो साइडवेज चल रहा था कितना लंबा जाएगा आप देखने का, उसको बहुत तगड़ा जाएगा। तो ट्रेड लो, आराम करो इसमें, और क्या, एंजॉय द प्रॉफिट। आई एम प्रीटी श्योर ये लंबा जाएगा। तो और अगर आप देखिए इस फ्लैग के हिसाब से देखा जाए तो जाएगा, इतना जाना चाहिए ना, मतलब अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट।
3880 38,900 ऐसे आराम से टारगेट निकालो, इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इतना तो कम से कम जाएगा ही।